और अक्सर राजनीतिक दल जनता से रायशुमारी किए बगैर ही अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। ये अक्सर होता रहा है। जनता क्या चाहती है ये जानने की कोशिश नेता अक्सर नहीं करते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में जनता का मैनिफेस्टो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने, और उनसे जानना चाहा कि वो आखिर क्या चाहते थे जो उनके मैनिफेस्टो में, उनके पार्टियों की तरफ से जो मैनिफेस्टो दिया गया उसमें नहीं उनको मिला। नमस्कार। जनता का मैनिफेस्टो जानने के लिए मैं तिनसुकिया पहुंचा हूं और तिनसुकिया का ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं थाना चौक सेंटर पॉइंट कहलाता है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब राजनीतिक दल मैनिफेस्टो बनाती है, एजेंडा बनाती है कि जब सरकार बनेगी, चुनाव जीत करके वो पार्टी सरकार फॉर्म करेगी, उसके बाद क्या क्या काम करेगी, क्या ये जनता से पूछकर तय किया जाता है? ये जनता अक्सर कहती है कि ये हमसे पूछकर नहीं किया जाता है। एसी चैम्बर में बैठ करके लोग तय कर लेते हैं कि जनता को क्या चाहिए। इसलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया जनता के बीच पहुंची है। हम जनता से जानना चाहते हैं कि जनता का आखिर मैनिफेस्टो क्या है, उन्हें क्या चाहिए इस सरकार से। आपका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैनिफेस्टो हम तो यही चाहेंगे कि सबका विकास हो, यहाँ शांति से सबको यहाँ रह सके, और जो पब्लिक एक्सपेंस यहाँ होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं यहाँ क्या पूरे भारतवर्ष में, उसमें एक ये सोच आनी चाहिए कि जो 1% लग रहा है कामों के लिए, वो प्रतिशत भारी मात्रा में ऊंचाई में आना चाहिए। जो नहीं लग रहा है, जो दूसरों की पॉकेटों में जा रहा है, वो चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश को डेवलपमेंट चाहिए। LLB के कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं। बहुत कुछ जरूरी है हमारे यहाँ तिनसुकिया या आसाम के लिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्या क्या होना चाहिए? हर चीज, जैसे साफ सुथरा एनवायरनमेंट पहले हम लोग को तिनसुकिया में नहीं मिल रहा है। अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी गांव में आज भी नहीं है। बहुत कुछ चाहिए। ये सरकार एसी रूम में बैठ के अपना काम कर रहे हैं असिस्टेंट लगा के, और उन्हें टाइम नहीं है निकल के आके देखने के लिए कि क्या हालत है तिनसुकिया की या आसाम की या फिर भारत की। अच्छा, शाम को जब निकलते हैं तो ऐसा मतलब डर तो नहीं लगता है? नहीं, तिनसुकिया में तो कोई किसी प्रकार का डर मुझे दिखता नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि सरकार की, तो अभी की जो सरकार है मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम कर रही है। सीनियर सिटीजन हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? सज्जन पिथानी। सज्जन साहब, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? जो आपके हिसाब से जो एजेंडा, जो मैनिफेस्टो होना चाहिए था, वो होता है? हमारे हिसाब से तो तिनसुकिया को स्मार्ट सिटी के नाम से एक बार रखा गया था, परंतु वो गुवाहाटी तक ही रुक गया। और बड़ी बड़ी जो भी कोई संस्थाएं होती है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी है, वो गुवाहाटी से रुकती है। गुवाहाटी छूट के कोई जोरहाट रुक जाती है, तिनसुकिया नहीं आती है। और तिनसुकिया सबसे बड़ा सर, वजह मैं जान सकता हूँ? वो तो वजह तो क्या बताएं आपको, वो तो उनका डिसीजन है कि यहाँ स्मार्ट सिटी। सर, आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है, क्या आपने उनसे कभी सवाल किया कि साहब ये क्यों नहीं होता है? ना, सवाल तो कभी तक हुआ नहीं। आते हमारे बीच आते ही नहीं है उन लोग, बस वोट लेने आते, वोट के बाद आते नहीं। यहाँ पर कितना बांध पानी का समस्या है। यहाँ पर रोजगार का समस्या, पहले प्लाईवुड फैक्ट्री था, कितना रोजगार था, आज कुछ भी रोजगार नहीं है। यहाँ पर एक पैसा का रोजगार नहीं है। पहले बांध पानी जब बांध पानी आता है गाँव में जाके देखिए, इतना खराब दे देते हैं। जब हम रोते थे ऐसा बांध पानी का नहीं स्थिति होता है। जब हम गाँव जाते हैं खाने को नहीं रहता उनके पास, ऐसी स्थिति हो जाती है। सबसे बड़ी मौलिक समस्या यहाँ पे है, 67-80 ईयर्स हो गया भारत आज़ाद हुए को, अभी तक हमारे यहाँ में ड्रेनेज नहीं है। थोड़ी बारिश आने से लोगों को घर में बारी बारिश घूमते हैं, लेकिन इसके नाम में सुनने में है करोड़ों अरबों रुपए आते हैं दिल्ली से, लेकिन ड्रेन नहीं बनता। कहीं में भी जाइए, कहीं ड्रेन नहीं है। अच्छा सर, जो मैनिफेस्टो, जो दोनों राजनीतिक बड़ी पार्टियों का जो दोनों मैनिफेस्टो था, उसमें था ये सवाल? नहीं, ये था, किसी ने कमिटमेंट किया? इस बार तो कहीं में भी नहीं है। वो लोग इस बात पे सुनते नहीं है। मैं ये पर्टिकुलर जो हमारे मंत्री थे घटवार साहब, प्लस हमारे जो विधायक है, मैं कम से कम उनको हजारों टेलीफोन करते रहता हूँ, सब ड्रेन बना दीजिए, लोगों को घर में पानी घुस रहा है। मेरे घर में तो नहीं घुस रहा है, घर ऊंचा है मेरा। मैं जरा बाजार के अंदर चलता हूँ, क्योंकि माना जाता है तिनसुकिया को बिजनेस क्लास का हब, इसलिए बाजार के अंदर जाना भी बेहद जरूरी है। नहीं हुआ विकास तो किन पॉइंट पे नहीं हुआ, या विकास हुआ तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे बुनियादी जो जरूरत यहाँ की कमी जो रह गई है, वो मैं कहूँगी कि सड़कों का बिल्कुल यहाँ विकास नहीं हो पाया है, जो कि यहाँ की एक बहुत सदियों पुरानी एक मांग रही है, लेकिन कभी भी इसकी पूरी इसको किया नहीं जा सका है। और पीने का पानी के लिए कई बार कहा गया कि पीने की पानी की सुविधा दी जाएगी, लेकिन वह काम भी अभी तक हो नहीं पाया है। जी। और
जी अगर महिलाओं के लिए आप विशेषकर पूछे, मैं एक महिला के नाते ये बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं को किचन जो है वो बहुत प्रिय जगह है, तो किचन हमारा जरूर सस्ता होना चाहिए। और दूसरी एक बात, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते उन्हें एक रोजगार का अवसर जरूर मिलना चाहिए। और जहाँ तक आयकर में सीमा में जो छूट की बात है, वो उन्हें जरूर बढ़ानी चाहिए कि महिलाओं को जो आयकर में जो सीमा में जो छूट मिलती है उसे जरूर बढ़ाना चाहिए। बड़े सारे सवाल हैं, उम्मीदें हैं कि नई सरकार जो बनेगी उस सरकार से जो वादे हैं, जो जनता का जो मैनिफेस्टो है, समस्याएं बहुत है, उन समस्याओं को सरकार फौरी तौर पर पूरा करे। कैमरामैन